अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। आफतज़दा कराची ताहाल हुकूमत के अमली इक़दामात का मुंतज़िर। डिफेंस तासुर जानी, हर सू अंधेरा और बारिश का पानी, गंदगी, दलदल, कचरे और कीचड़ की हुक्मरानी। डिफेंस फेज 6 में करोड़ों रुपए के बंगले ताहाल पानी में डूबे हैं। सरजानी सेक्टर 4B और 4C के मकीन 10 रोज बाद भी अजियत का शिकार। न्यू कराची, नया नाजिमाबाद, लियाकताबाद, खारादर, लियारी, बंस रोड में भी हर तरफ गलाजत के अंबार। कराची में बरसाती पानी और अंधेरों में डूबे डिफेंस क्लिफ्टन के मकीनों का सब्र जवाब दे गया। DHA के मकीनों का कैंटोनमेंट ऑफिस पर मुजाहरा, मुश्तइल अफराद की तोड़ फोड़, दीवार फलांग कर CBC दफ्तर में घुसने की कोशिश। पुलिस की जानिब से मुंतशिर करने की कोशिश पर मुजाहिरीन ने धरना दे दिया। मुजाहिरीन के फौरी तौर पर पानी की निकासी, बिजली की बहाली, CBC इंतजामिया से मुस्ताफी होने के मुतालिबात। खारादर और वजीर मेंशन रात तक क्लियर हो जाने चाहिए। पानी की निकासी के बाद सड़कों की सफाई भी की जाएगी। वज़ीर आला सिंध की बारिश के बाद की सूरत हाल पर इजलास में दो टोक हिदायत। कहा कि डिफेंस में घरों की बेसमेंट में पानी मौजूद होने के बायस ताहाल 6 फीडर्स बहाल न हो सके। KMC, वाटर बोर्ड, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, KDA को मिलकर काम करने के अहकामात। कराची की मुश्किलात खत्म करने के लिए वजीर आजम का कराची ट्रांसफॉर्मेशन प्लान लाने का फैसला। वफाकी वजीर असद उमर को स्टेक होल्डर्स की मुशावरत से प्लान को हतमी शक्ल देने की हिदायत। वजीर आजम इमरान खान ने कहा कि कराची के मसाइल के हल के लिए वफाक भरपूर किरदार अदा करेगा। शहर कायद में साल साल से दरपेश अवामी मसाइल का मुकम्मल इदराक है। अवाम की मुश्किलात पर आंखें बंद नहीं कर सकते। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो नासिर साहब, वो ये कह रहे थे कि कराची को 10 अरब डॉलर का पैसे मिल जाएं तो हम ये मसाइल हल कर सकते हैं। हमारे पास हैं भी नहीं, अगर होते भी तो हम उनको ना देते। उसकी वजह ये है कि इन्होंने तो सीधा जाना था, ओमनी बैंक अकाउंट्स में जाना था। इन पैसों ने तो जाना था, इनके जो लीडर हैं उनकी जेबों में जाना था। विफाक के पास 10 अरब डॉलर होते तो भी कराची की बेहतरी के लिए सिंध हुकूमत को ना देता। उन्हें पैसे दिए तो फौरी ओमनी ग्रुप के अकाउंट्स में ट्रांसफर हो जाएंगे। सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह के मुतालिबे पर वफाकी वजीर शिबली फराज का रद्द-ए-अमल। कहा कि अपोजिशन अपनी क़यादत के लिए NRO के लिए पैटिफ कानून की मुखालिफत कर रही है। उनके जाती मफाद के लिए अगर पाकिस्तान ब्लैक लिस्ट में गया तो बड़े भयानक नताइज होंगे। शिबली फराज साहब 10 अरब डॉलर भूल जाएं, लेकिन वजीर आज़म इमरान खान ने जो 162 अरब रुपए देने का वादा किया था वो तो वफा करें। वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का जवाब, बोले वफाक ने अभी तक NFC की मद में भी 172 अरब रुपए नहीं दिए। अगर अवाम को गुमराह करने पर नोबेल प्राइज दिया जाता तो PTI की वफाकी हुकूमत सबसे पहले इसकी हकदार होती। इलेक्ट्रिक के बायस कराची बे इलेक्ट्रिक, आवाम बेबस, हुक्मरान लाचार। डिफेंस, क्लिफ्टन, खारादर, लियारी समेत मुख्तलिफ इलाकों में जुमेरात से बिजली गायब। न्यू कराची और सरजानी के कई इलाकों में 10 रोज से बिजली मुअत्तल। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि जब तक मुख्तलिफ इलाकों और ग्रिड स्टेशन में खड़े पानी की निकासी नहीं होती, बिजली बहाल नहीं होगी। कराची के मुतासरा इलाकों में पाक फौज का रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन। पाक फौज ने गिजरी अंडरपास क्लियर कर दिया। KPT, सिविक सेंटर, मोहसिन भोपाली और गोलीमार अंडरपासेस में भी ट्रैफिक रवा दवा हो गया।
मुख्तलिफ मकामात पर डी वाटरिंग का अमल भी जारी। 32 मेडिकल और 56 रिलीफ कैंप्स सिविल इंतजामिया के साथ मिलकर दिन रात आवाम की खिदमत में मसरूफ अमल। सैलाब और बारिशों की हंगामी सूरत हाल से निपटने में अपोजिशन विफाकी और सूबाई हुकूमतों के साथ हर तरह के ताउन के लिए तैयार है। हंगामी हालात से दो चार पाकिस्तानियों की मदद हम सब की जिम्मेदारी है। अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का बयान। एहसन इकबाल के मुताबिक शहबाज शरीफ 2 सितंबर को कराची का दौरा करेंगे। शहबाज शरीफ फैसल ईदी और सैलाब से मुतासरा खानदानों से मुलाकात करेंगे। सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिशों का नया स्पेल। हैदराबाद में नशेबी इलाके ज़ेरे आब, ठंडी सड़क, क्लॉथ मार्केट रोड, हाली रोड, हैदर चौक, प्रीटाबाद, लतीफ़ाबाद में जगह जगह पानी। बिजली की अदम फराहमी के बायस निकासी आब में दुश्वारी। सखर, ठट्ठा, बदीन, पन्नुआकिल, रोहड़ी, खैरपुर, शिकारपुर में भी बादल बरस पड़े। झुड्डों में नदी और सेम नाले में शगाफ से कई देहात ज़ेरे आब, फसलों को नुकसान। दादू में सैलाब जदगान के लिए पाक फौज और सिविल इंतजामिया की जानिब से इमदादी कार्रवाइयां जारी। सक्खर और गुद्दू बैराज में निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। खेरतर, दादू, राइस, नारा, खैरपुर ईस्ट और खैरपुर वेस्ट कैनाल बंद। कोटरी बैराज के ओल्ड पुलैली और न्यू पुलैली कैनाल भी बंद कर दिए गए। मोहिंजोदाड़ो में हजारों साल कदीम विरसे को नुकसान का खदशा। टंगवानी में मकीन मैयत को पैदल नहर से गुजार कर ले जाने पर मजबूर। बारिशों के बाद पंजाब के दरियाओं में सैलाब। मियांवाली में जिनाह बैराज के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की सतह में मुसलसल इजाफा। तरीखेल, रोखड़ी, मियांवाली के इलाकों में पानी दाखिल। सैकड़ों एकड़ पर फसलें तबाह। रावल डैम के स्पिलवेज भी खोल दिए गए। पतुकी में दरिया रावी पर 4 अजला को मिलाने वाला पुल सैलाबी रेले में बह गया। आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ओगरा की जानिब से पेट्रोल की कीमत में 9 रुपए 71 पैसे, हाई स्पीड डीजल की कीमत 9 रुपए फी लीटर बढ़ाने की सिफारिश की थी। वज़ीर आज़म का कहना है कि मौजूदा मुश्किल हालात में आवाम पर बोझ नहीं डाला जा सकता। पाकिस्तान और इमरान खान एक साथ नहीं चल सकते। मुल्क इस वक्त कुदरती और हुकूमती आफत का शिकार है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कमर जमान कायरा की हुकूमत पर कड़ी तनकीद। बोले अपोजिशन FATF की जरूरत पूरी करने के लिए तैयार है, लेकिन कानून साजी की आड़ में हुक्मरान जो इख्तियार चाहते हैं उसकी इजाजत नहीं देंगे। FATF के मुतालबे पर जब सारे बिल पास हो चुके तो फिर ब्लैकमेलिंग कैसी। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सजाओं के खिलाफ नवाज शरीफ खानदान की अपीलों की समाअत कल होगी। नवाज शरीफ ने हाजिरी से इस्तिस्ना। मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर ने समाअत मुलतवी करने की दरख्वास्त दायर कर दी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की तिब्बी रिपोर्ट भी जमा। रिपोर्ट के मुताबिक नवाज शरीफ को अमराज़ क़ल्ब, हाइपरटेंशन समेत दीगर बीमारियां लाहक हैं। डॉक्टर्स के बोर्ड ने नवाज शरीफ को फिलहाल सफर से परहेज का मशवरा दिया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की मुलाकात। उस्मान बुज़दार कहते हैं मुस्लिम लीग क़ाफ से वर्किंग रिलेशनशिप मजीद मजबूत बनाएंगे। अपोजिशन ने कोरोना समेत हर नाजुक मोड़ पर सियासी पॉइंट स्कोरिंग की। आज अपोजिशन जमातें मायूसी के शिकार हैं। तनकीद बराए तनकीद करने वाले अनासर को अपनी कारकर्दगी से जवाब देंगे। मौसर पॉलिसीज के तहत कोरोना का फैलाव रुका है। मुहर्रम अल हराम के दौरान अवाम के जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए फूल प्रूफ सिक्योरिटी इंतजाम किए। पंजाब हुकूमत का बड़ा फैसला। पहली बार जनूबी पंजाब में सेक्रेटरीज तैनात। अजमल भट्टी सेक्रेटरी हेल्थ जनूबी पंजाब मुकर्रर।
राना उबैद अनवर सेक्रेटरी खजाना, राजा खुर्रम शहजाद सेक्रेटरी बल्दियात होंगे। लियाकत अली सेक्रेटरी हाउसिंग, साकिब अली सेक्रेटरी ज़राअत, नौशीन मलिक सेक्रेटरी सर्विसेज तैनात। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मोमिन आगा सेक्रेटरी दाखिला जनूबी पंजाब भी होंगे। नज़ीर अहमद रुचाना को सेक्रेटरी कानून का इजाफी चार्ज मिल गया। मुल्क भर में यौम आशूर पुरम तरीके से मनाने पर कौम का शुक्रिया अदा करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान कहते हैं, बदकिस्मती से इस मौके पर बाज़ अनासिर की जानिब से फ़िरक़ावारियत फैलाने की इत्तलात सामने आई। फ़िरक़ावारियत फैलाने वालों के खिलाफ सख्त इक़दाम किए जाएंगे। मुल्क में कोरोना केसेस में मजीद कमी, 24 घंटों में मजीद 6 अफराद जाँ बहक, 213 नए केसेस रिपोर्ट। कोरोना से मजमूई अम्बात 6294 हो गई। केसेस 2,95,849 तक पहुँच गए। मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 8,873 हो गए। माहा को मॉडलिंग का झांसा देकर फंसाया गया। जुनैद जैसे लोग धोखे से बच्चों को मनशियात का आदी बना रहे हैं। डॉक्टर माहा के वालिद आसिफ शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा जुनैद और माहा के दरमियान 4 साल से मामला चल रहा था। माहा के साथ ऐसा सलूक किया गया कि वो खुदकुशी पर मजबूर हो गई। आसिफ शाह का जुनैद पर MLO को भी तब्दील कराने का इल्ज़ाम। बोले, ये राज भी सामने लाऊंगा कि जुनैद क्यों नहीं गिरफ्तार हो रहा। तारीख में पहली बार इसराइली मुसाफिर तैयारे की मुत्तहिदा अरब अमारात की सरजमीन पर लैंडिंग। इसराइली परवाज 971 सऊदी अरब की फजाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए 3 घंटे बाद अबू धाबी पहुंची। परवाज में अमरीकी सदर ट्रंप के दामाद समेत सेहूनी और अमरीकी हुकाम सवार थे।